आप बताएंगे शॉर्ट में अपनी जर्नी के बारे में कि आपने क्या किया, कैसे किया और आज इस लेवल तक कैसे पहुंचे? पहले मैंने शुरुआत की थी एमबीए किया, जैसे नॉर्मल सभी अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, फिर एमबीए किया और उसके बाद मुझे लगा कि कुछ लाइफ में करना है। तो मेरे जो ग्रुप था सभी दोस्त, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, तो मुझे लगा भाई तू तो रह गया, तू क्या करेगा। तो उस टाइम पे मैंने इंग्लिश का सहारा लिया। आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर भिवानी हरियाणा से। भिवानी हरियाणा से। तो उसके बाद फिर मैंने स्पोकन इंग्लिश का वहाँ देखा, तो कोई ऐसा माहौल हमारे वहाँ पे नहीं था। सारे हरियाणवी में बात करते हैं। कॉलेज में आप जाओगे तो अगर आप हिंदी बोलोगे तो क्या देंगे, गणा मत से है। बोला अंग्रेज चले गए, बोला तन्ना छोड़ गए। तो उस वजह से फिर मैंने भिवानी को छोड़ ही दिया। कॉलेज भी मैं कभी कभी जाता था। मैंने दिल्ली ट्रेन में आना जाना स्टार्ट किया। तो यहाँ मैंने 1-2 इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए स्पोकन इंग्लिश के सीपी में, और वहाँ फिर मेरी हल्की सी जर्नी स्टार्ट हुई। और उस दौरान मेरा ये था कि यार इंग्लिश तुझे आती है नहीं आती, आपको सेल्फ बिलीफ नहीं हो पाता ना कि मेरी अच्छी कितनी है। तो उसके लिए आपको कोई पैरामीटर चाहिए होता है, कुछ टेस्ट करना होता है। तो उस टाइम पे नया सेम आपकी तरह ही ये दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। आप में से कोई भी या इस दुनिया में कोई भी अगर कोई भी नई स्किल को सीखेगा और उसको कोशिश करेगा आजमाने की, तो फंबल तो होंगे, गलतियां तो होंगी। तो आपको ये सोचना है कि आपका मेन टारगेट क्या है, मेन गोल क्या है। उस रास्ते में हर्डल आएंगे, वो हर्डल हमारी जिंदगी में होते हैं जो अनचाहे दोस्त, ठीक है, और मैं उन्हें दोस्त नहीं कहता, मोस्टली आज के दिन दोस्ती के नाम पर टाइम पास चल रहा है। तो जो आपका रियल फ्रेंड होगा वो आपकी ग्रोथ में आपको सपोर्ट करेगा। चार्ल्स स्कूली एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनकी एक लाइन मेरी बड़ी फेवरेट है सर, आप कहें तो प्लीज। प्लीज। वो कहते हैं आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, कि मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं। आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम, मैं वो भी नहीं हूं जो आप सोचते हो कि मैं हूं। आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम, कि मैं वो हूं जो मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में सोचते हो। तो हम हमेशा हमारी एक इमेज कैरी करके चलते हैं। तो आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन अंदर से होना चाहिए कि आपके हितैषी कौन है और आपके अगेंस्ट कौन है। तो अगर आपका मेन गोल सही है, आपको लोगों को दिखाने के लिए आगे नहीं बढ़ना, खुद के लिए आगे बढ़ना है, तो मेरे हिसाब से ये दिक्कत कभी नहीं आएंगी। और आप अपनी बस जर्नी कंटिन्यू रखो। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अपने आप को देखें तो इंग्लिश आती है नहीं तेरे को। फिर मैंने उस टाइम जो टॉप कॉल सेंटर्स हुआ करते थे, कन्वर्जेस, IBM, WNS, तो मैंने हर किसी में जाके इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। जॉब करना मेरा मकसद नहीं था उस टाइम पे, लेकिन मुझे ये था अपने आप को टेस्ट करना है। तो फिर कन्वर्जेस में शायद 200 या 300 स्टूडेंट्स यानी कैंडिडेट्स थे, और वहाँ जाके फिर 5 या 6 घंटे के सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद मेरा अकेले का सिलेक्शन हुआ। तो तब मुझे लगा कि हाँ, कहीं तो तुम पहुँच गए हो। तो वहाँ से स्पोकन इंग्लिश की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी। लेकिन क्योंकि भेड़चाल में MBA कर रहे थे उस टाइम पे सभी, हम भी फंस गए उस चक्कर में। MBA किया, फिर बैंकिंग की जॉब्स निकलने लग गई, तो बड़े भाई ने और मैंने बैंकिंग के लिए अप्लाई किया। हम दोनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट जॉब लग गए, पेंशन वाली थी। तो क्या चाहिए, घर पे धड़ाधड़ रिश्ते आने लगे, तो बस खुल के कुप्पा हो जाते हैं। ठीक है। और आपने कितने साल तक करी वो जॉब? 5.5 साल सर। 5.5 साल तक आपने वहां पे जॉब करी? हाँ जी। फिर ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि उस जॉब को छोड़ करके अपना ये पाथ चुना? मतलब ऐसा क्या हो गया? सर सबसे बड़ी त्रासदी या सबसे बड़ी घटना आप कह सकते हैं, मेरी शादी हो गई थी। लेकिन शादी होने के बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती हैं, उसके बाद तो प्रेशर भी बढ़ जाता है। बिल्कुल सर, लेकिन वहां पे हुआ क्या, वो जो प्रेशर था, उस घबराहट के अंदर मुझे ये समझ आने लग गया कि भाई शादी तो चलो कर ली, ये तो किसी तरह मैं शायद निभा लूंगा, लेकिन ये जो जॉब है ना, ये मेरी सेकंड वाइफ है और इसके साथ मेरा रिश्ता जम नहीं रहा कुछ, तो इससे तलाक ले लेना चाहिए। तो या तो मेरा जो रियल वाइफ है उनसे तलाक हो जाता या शादी उनसे हो जाता। तो मुझे लगा कि भाई तो अब उन्होंने भी सपोर्ट किया होगा। लेकिन वहां पे एक चीज और हुई सर, जब मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया, देयर वाज नो वन टू सपोर्ट मी, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि सोसाइटी के प्रेशर में इवन पेरेंट्स, फ्रेंड्स तो मेरे कभी रहे नहीं। मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं है। आज तक नहीं था, आज के बाद है। मैं मजाक नहीं कर रहा। तो फिर मैंने जॉब तो छोड़ दिया, और हर कोई आपका मजाक उड़ाता था कि यार बैंक में मैनेजर होता, ठीक है, पेंशन होती। तो आते जाते लोग ताने मार के जाते थे। कोई भी घर में आता था, हर कोई टोंट मारता था, बोला क्या कर लिया। फिर मैंने कहा चलो इनको कुछ ना कुछ तो दिखाना चाहिए।
फिर जो अंदर की आपकी आग होती है वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम करती है। फिर मैंने 10 साल बाद दोबारा पढ़ाई शुरू की। मैंने बीएड कंप्लीट किया, फिर मैंने एमए इंग्लिश किया, और एमए इंग्लिश में मुझे यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की।